हमारे शरीर की हड्डियां बहुत मजबूत हैं। इन्हें स्टील से कंपैरिजन करना बिल्कुल भी बेईमानी नहीं है। तभी तो हमारे दैनिक जीवन में मोस्टली स्ट्रेसेस और स्ट्रेन को हमारी बोन सहन कर लेती हैं। बट कुछ सिचुएशन जब ऐसी आती है जब बोन एक्सट्रीम फोर्सेस को सहन नहीं कर पाता है तो बोन फ्रैक्चर हो जाता है। और ये बोन फ्रैक्चर जब होता है तब हमारे बोन में ये कैपेसिटी होती है कि वो खुद को कुछ दिनों या कुछ महीनों के अंदर ऑटोमेटिकली ही हील कर ले। देखिए, बोन हीलिंग या बोन रिपेयर का ये जो प्रोसेस है ये 4 चरणों में होता है, जिसमें से पहला चरण होता है हीमोटोमा। इस प्रोसेस में क्या होता है, जो टूटी हुई बोन होती है उन 2 टूटी हुई बोन के बीच ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन होने लगता है। और जैसे ही ये ब्लड क्लॉट हुआ, बहुत सारे इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स जैसे व्हाइट ब्लड सेल्स और कुछ प्रोटीन्स जैसी चीजें इस ब्लड क्लॉट में एंटर करने लगती हैं। इन टूटी हुई बोन्स के पास अगर कोई इन्फेक्शन हुआ या फिर जो डेड सेल्स होती हैं उनको ये व्हाइट ब्लड सेल्स खाने लगती हैं। और जैसे ही इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स इस ब्लड क्लॉट वाले एरिया में आते हैं तो वहां पर ये इन्फ्लेमेशन करने लगते हैं, यानी वहां पर सूजन होने लगता है, हल्का सा दर्द महसूस होने लगता है, जलन जैसी चीजें महसूस होने लगती है। बोन हीलिंग का दूसरा स्टेज होता है सॉफ्ट कैलस का फॉर्मेशन। दूसरे स्टेज में क्या होता है, दरअसल ये होता है कि बोन में जो ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन हुआ है उसके ऊपर अब फाइब्रोब्लास्ट और कॉन्ड्रोसाइट एक कनेक्टिव टिश्यू का फॉर्मेशन करने लगते हैं, जैसे कार्टिलेज का। ये एक बहुत ही मुलायम कनेक्टिव टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। ये जो कनेक्टिव टिश्यू का फॉर्मेशन हुआ है 2 बोन्स के बीच में, ये इन 2 बोन्स के बीच में एक ब्रिज का निर्माण कर देता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स को रिलीज करके, जिससे अब इन 2 बोन्स को आपस में जोड़ने का जो प्रोसेस है वो अब शुरू हो जाता है। जैसे ही ये ब्रिज का फॉर्मेशन हुआ, एंजियोजेनेसिस के थ्रू इस बोन एरिया में न्यू ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन होने लगता है, जो यहाँ पर दोबारा से ब्लड फ्लो को मेंटेन करना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद में बोन हीलिंग का तीसरा स्टेज चालू हो जाता है, जिसे कहते हैं हार्ट कैलस फॉर्मेशन। अब इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि ब्लड वेसल्स यहाँ पर बोन के फॉर्मेशन में जो मेन सेल्स होती हैं ऑस्टियोब्लास्ट, उन्हें इस एरिया पर डिलीवर करने लगता है। जिससे होता यह है कि इस सॉफ्ट कैलस पर ये ऑस्टियोब्लास्ट कैल्शियम और फॉस्फेट जैसे मिनरल्स को डिपॉजिट करना शुरू कर देते हैं, जिससे ये सॉफ्ट कैलस मिनरलाइज्ड होकर हार्ड कैलस के फॉर्म में बदल जाता है। एक बार ये हार्ड कैलस का फॉर्मेशन हो गया, दोबारा से उतनी ही मजबूत बोन फॉर्म हो जाती है। लेकिन हड्डी के दोबारा से निर्माण में प्रॉब्लम ये होती है कि इस टूटे हुए हिस्से में थोड़ा एक्स्ट्रा मैस इकट्ठा हो जाता है बोन फॉर्मेशन के कारण से, जिसके कारण से ही बोन हीलिंग का चौथा स्टेज अब चालू हो जाता है, जिसे कहते हैं रीमॉडलिंग। देखिए, इसमें क्या होता है, हमारे बोन के फॉर्मेशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल होती है जो कि ऑस्टियोब्लास्ट की तरह ही इंपॉर्टेंट होती है। इसे कहते हैं ऑस्टियोक्लास्ट। ये क्या करती है, ये कंटिन्यूअसली ही बोन सेल्स रिजॉर्प्शन करती रहती है, जिससे नए बोन सेल्स पुराने सेल्स को रिप्लेस कर सकें। ये जो एक्स्ट्रा मेस इकट्ठा हुआ है बोन हीलिंग के प्रोसेस में, इसे ये ऑस्टियोक्लास्ट रिजॉर्प्शन कर लेता है, जिससे दोबारा से बोन अपने पुराने वाले शेप में आ जाता है। बट एक स्कार का निशान हमेशा बना रहता है उस बोन पर जहां पर बोन फ्रैक्चर हुआ रहता है। फ्रैक्चर्स जैसे लॉन्ग बोन का फ्रैक्चर्स को हील करने के लिए सर्जरी के थ्रू रॉड भी इंसर्ट करवाना पड़ता है बोन हीलिंग को सपोर्ट करने के लिए। फिलहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके बताइए और अपनी प्रतिक्रिया देना मत भूलिएगा।